तुझे कौन सा खतरा था जो तूने कनाडा की नेशनलिटी ली और उसके बावजूद तू रो रहा है मुझे कैनेडियन पुत्र कहते हैं, तो फिर तू लौटा देना, फिर तू हिंदुस्तान में आ जा। इतने के तो पठान मुंह में पॉपकॉर्न खा गए लोग जितना सेल्फी ने इनकम करी है। अब तो तुम सेफ हो ना, तो तुम हिंदू राष्ट्र में हो भाई, तुम तो मोदी के यार हो, लंगोट के यार हो, तो तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम हिंदू राष्ट्र में हो। अब तो तुम्हें अब भी क्या डर है? चलो तुम मोदी जी आप हम चूस के खाते हैं, काट के खाते हैं, तो ऐसे बेवकूफी के सवाल आप एक प्रधानमंत्री से कर रहे हो। ये देश की तौहीन है, ये प्रधानमंत्री की तौहीन है। और जब ये इंटरनेशनल वायरल हुआ तो लोगों ने देखा कि एक मंदबुद्धि प्रधानमंत्री से एक एक्टर जो अपना को खिलाड़ी कहता है वो कैसे सवाल पूछ रहा है। केजी वाला बच्चा भी बता देगा कि चूसने वाला जो आम है वो चूस के खाएंगे। नहीं तो तूने कनाडा की नागरिकता ली थी तो कनाडा में जाके फिल्में बनाना, कनाडियन सीख, कनाडा में जाके मूवी बना। मूवी तू फिर भी यही बना रहा है। आप ये देखिए शाहरुख खान है, आमिर खान है, सलमान खान है, जितने भी मुस्लिम एक्टर हैं इनको यहाँ के जो ये 2-2 रुपए कौड़ी के जो भक्त है ये कैसी कैसी गालियां देते हैं। आए दिन इनका 24 घंटे वीजा निकालते रहते हैं, पाकिस्तान चले जा, पाकिस्तान चले जा। तो ये कितने बड़े देशभक्त है कि हिंदुस्तान में ही रहते हैं। आज तक इन्होंने हिंदुस्तान की नेशनलिटी नहीं छोड़ी, आज तक हिंदुस्तान नहीं छोड़ा। तू कैसा गद्दार है जब तू कह रहा था कि तू भारत का वफादार हो, तेरी फिल्में नहीं चलेंगी, तू फिर भी यही पड़ा हुआ है, फिर भी तू यही फिल्में बना रहा है। और भारत की जनता को समझ लेना चाहिए कि ये बहुत बड़ा गद्दार नमक हराम है जो भारत की इकोनॉमी में सेंध लगा रहा है। यहाँ पैसा कमा के कनाडा में जाके इन्वेस्ट कर आ रहा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द नेशन वॉइस और इस वक्त हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट अहमद रिजवी जी हैं। इनसे बात करते हैं देश के चर्चित मुद्दों पर, खासकर बॉलीवुड से जुड़े मुद्दे जो आजकल चर्चा में हैं। जैसे कि अभी हाल ही में फिल्म आई अक्षय कुमार जो कि बॉलीवुड एक्टर हैं, उनकी सेल्फी फिल्म, उसके बारे में बात करते हैं। क्या कहेंगे मैडम, पठान के बाद सब कुछ खुशहाली सी ऐसी चीज़ें होने लगी हैं। अब सेल्फी फिल्म फिर से फ्लॉप हो गई अक्षय कुमार की और वो रो रहे हैं टीवी चैनल पर जाकर जहाँ पे उनका इंटरव्यू हो रहा है। देखिए, पठान के साथ मामला अलग था। पठान पक्का देशभक्त था, पठान को पूरी दुनिया पहचानती थी। अब अगर कैनेडियन पुत्र अपना आप को पठान की जगह रखेगा, तू तो भगोड़ा है, तू तो हिंदुस्तान में तूने तो रहना पसंद नहीं करा। और कमाल की बात यह है कि जितनी पठान मूवी लोगों ने पॉपकॉर्न जितने पैसों के खाए उतनी सेल्फी ने पैसे कमाए। अच्छा। मतलब इतने के तो पठान मूवी में पॉपकॉर्न खा गए लोग जितना सेल्फी ने इनकम करी है। तो अक्षय कुमार जी, आप जो हैं, आपको तो भारत पे यकीन ही नहीं है। आप एक ऐसे गद्दार हैं भारत के जो भारत का खाते हैं, भारत का कमाते हैं और इन्वेस्ट कर आते हैं आप कनाडा में। तो पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा भारतीयों को समझ क्यों नहीं आ रहा। फिर आप रो रहे मुझे भारतीय कनाडियन पुत्र क्यों कहते? अबे तू कनाडा का पुत्र कनाडियन कहेंगे, तुझे पाकिस्तानी पुत्र तो नहीं कहा ना। कनाडा का है तो कनाडा का कहा। जब तुम्हें पता है कि तुमने कनाडा की नेशनलिटी ले ली, अब तुम्हें वो नेशनलिटी गाली क्यों लग रही है ना। और दूसरी बात, आप लगातार जो कह रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, आप एक एक्टर हैं, आप कोई रियल हीरो नहीं, आप रील हीरो हैं। और आपको जनता जब सुनना चाहती है, जब जनता थक जाती है और जनता चाहती है कि स्ट्रेस फ्री हो जाए, तो 500 रुपए का अपनी जेब से टिकट खरीदती है और जाके पिक्चर हॉल जाती है ताकि उसका मूड फ्रेश हो जाए। तो एंटरटेनमेंट टैक्स भी देती है 30%। अगर आप अपना कोई सोच रहे थे कि आप मोदी के यार हैं और मोदी जी से आप जो सवाल कर रहे थे, मोदी जी आप हम चूस के खाते कि काट के खाते हैं, तो आप क्या समझ रहे थे? आप एंकर बनने चले थे? अरे आप एक एक्टर हैं और अपने आप को ओरिजिनल मत समझिए, वो काम पत्रकारों का है। तो आपको जिस तरह ट्रोलिंग मिली और जिस तरह आपने लगातार देश के मुद्दों पर, सेंसिटिव मुद्दों पर आपने बात करके यहाँ की जनता को टारगेट करा, तो आपको तो हक ही नहीं था। जब आप भारतीय हैं ही नहीं, आप एक भगोड़े हैं, आप एक दूसरे देश के एक नमक हराम है जो भारत का कमा रहे हैं और भारत की जो इन्वेस्टमेंट है वहां जाकर खर्च कर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक मतलब लोगों को पूरी बात नहीं पता है, जैसे आपने फिर से उन्हें कनेडियन कह दिया। इसी बात से वो चिढ़ते हैं और वो कह रहे हैं कि मैंने मजबूरी में कनाडा की नागरिकता ली थी क्योंकि मेरी यहाँ फिल्में नहीं चल रही थी, मजबूरन मुझे ये फैसला लेना पड़ा। नहीं तो तूने कनाडा की नागरिकता ली थी तो कनाडा में जाके फिल्में बनाना, कनाडियन सीख, कनाडा में जाके मूवी बना। मूवी तू फिर भी यही बना रहा है, तेरा परिवार फिर भी यही पड़ा हुआ है, फिर भी तू यही में बेवकूफ बना रहा है। अरे आप ये देखिए शाहरुख खान है, आमिर खान है, सलमान खान है, जितने भी मुस्लिम एक्टर हैं, इरफान खान है, इनको यहाँ के जो ये 2-2 रुपए कौड़ी के जो भक्त है ये कैसी कैसी गालियां देते हैं। आए दिन इनका 24 घंटे वीजा निकालते रहते हैं, पाकिस्तान चले जा, पाकिस्तान चले जा। तो ये कितने बड़े देशभक्त है कि हिंदुस्तान में ही रहते हैं। आज तक इन्होंने हिंदुस्तान की नेशनलिटी नहीं छोड़ी, आज तक हिंदुस्तान नहीं छोड़ा, इवन दुबई में भी जाके नहीं रहते। तो तू कैसा गद्दार है जब तू कह रहा था कि तू भारत का वफादार हो, तेरी फिल्में नहीं चलेंगी, तू फिर भी यही पड़ा हुआ है, फिर भी तू यही फिल्में बना रहा है। तो ये जो तेरा सवाल है, तू जो बेवकूफ़ी वाले जवाब दे रहा है कनेडियन पुत्र, ये बेवकूफ़ी बने और भारत की जनता को समझ लेना चाहिए कि ये बहुत बड़ा गद्दार नमक हराम है जो भारत की इकोनॉमी में सेंध लगा रहा है। यहाँ पैसा कमा के कनाडा में जाके इन्वेस्ट कर आ रहा है। इंटरव्यू है पूरा, उसमें बहुत अच्छे पत्रकार
कलाकार हैं सुधीर चौधरी, जी वो जी उनसे- तिहाड़ी जी 100 वो करोड़ उनसे के पूछ तिहाड़ी। रहे हैं, वो उनसे पूछ रहे हैं उनकी माता के बारे में कि जब से उनका मतलब स्वर्गवास हुआ है या देहांत हुआ है तब से उनका वक्त खराब चल रहा है, ऐसा शाहरुख नहीं नहीं, अक्षय आप कुमार जी तो कहते ये हैं। कहिए कि दो गद्दारों का मिलन जो देखा आपने वो आज तक पर देखा। एक गद्दार वो जो देश के साथ गद्दारी करके 100 करोड़ खाकर तिहाड़ जेल में 100 दिन रहकर आया। दूसरा गद्दार वो जो भारत में रहता है, भारत की खाता है, भारत में फिल्में बनाता है, भारत में रिलीज करता है और कनाडा का पुत्र कहलाता है और कनाडियन नेशनलिटी लेके बैठा हुआ है। लेकिन टैक्स तो भारत को ही देते हैं नहीं, टैक्स भारत को दे तो तू मतलब तुझे ऐसे बता ना, तुझे कौन सा खतरा था, ऐसे कौन सा अजाब था जो तूने कनाडा की नेशनलिटी ली और उसके बावजूद तू रो रहा है मुझे कनाडियन पुत्र कहते, मुझे कनाडियन पुत्र कहते। तो फिर तू लौटा देना, फिर तू हिंदुस्तान में आ जा। कोशिश अब कर तो रहे तुम हैं। सेफ हो ना, तो तुम हिंदू राष्ट्र में हो भाई, तुम तो मोदी के यार हो, लंगोट के यार हो, अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम हिंदू राष्ट्र में हो। अब तो हिंदू राष्ट्र ही तो है, हर तरफ हिंदू राष्ट्र चल रहा है, तो तुम्हें अब भी क्या डर है? चलो तुमसे गलती हो गई, तुम्हें बेवकूफ़ी लगी, तुमने जाके वहाँ पर चलो तुमने कनाडा के पुत्र बन गए तुम, तो अब इंडियन पुत्र बन जाओ ना। तो भाई ये सारे के सारे ड्रामेबाज हैं। अप्लाई कर दिया भारत पुत्र बनने के लिए। नहीं, ये सारे ड्रामे हैं, पासपोर्ट यहाँ का ले ये सिर्फ ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। ये वो थाली के बैंगन है जो खाएंगे यहाँ और गुणगान गाएंगे दूसरे मुल्कों में, रहेंगे यहाँ, नेशनलिटी दूसरे मुल्कों में पाएंगे। क्या दिक्कत है अगर वो भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं तो आम चूस के खाएं या काट के खाएं, अगर वो पूछ ले रहे हैं उनसे तो आपको क्या दिक्कत हो नहीं रही है? मतलब हमारा देश का प्रधानमंत्री जो बुद्धिजीवी होना चाहिए था, आज 2 साल का बच्चा मैं आपके पास लाके खड़ा कर दूं, उसको भी पता है कि चूसने की चीज चूस के खाई जाती है, काटने की चीज काट के खाई जाती है। वो बावला बेवक्त की पैदाइश कनाडियन पुत्र, बताओ देश के प्रधानमंत्री से सवाल कर रहा है, मोदी जी आप हम चूस के खाते हैं काट के खाते हैं। एक उससे भी बड़ा बावला है, वो कह रहा है मोदी जी आप वॉलेट लेफ्ट साइड रखते हैं या राइट साइड रखते हैं। एक बार तो ऐसे बेवकूफ़ी के सवाल आप एक प्रधानमंत्री से कर रहे हो, ये देश की तौहीन है, ये प्रधानमंत्री की तौहीन है। और जब ये इंटरनेशनल वायरल हुआ तो लोगों ने देखा कि एक मंद बुद्धि प्रधानमंत्री से एक एक्टर जो अपना को खिलाड़ी कहता है वो कैसे सवाल पूछ रहा है। केजी वाला बच्चा भी बता देगा कि चूसने वाला जो आम है वो चूस के खाएंगे। तो ये सारे के सारे ड्रामे हैं। अगर सवाल है आपसे, अगर अक्षय कुमार की जैसे कई सारी फिल्में फ्लॉप हो गई हैं, अब अगर उन्हें फिल्म हिट करानी है तो आपके हिसाब से क्या तरीका उन्हें अपनाना चाहिए? देखिए मैंने कहा ना, एक एक्टर जो होते हैं वो रियल लाइफ एक्टर होते हैं, रियल लाइफ एक्टर होते हैं। आप एक एक्टर हैं, आपको जनता के दिल में राज करना चाहिए, ना कि आपको सरकारों के दिल में राज करना चाहिए। आप एंटरटेनमेंट करने आए, आपको जनता के नब्ज पकड़नी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि भारत की जनता हो या बाहर की जनता जो है आपको क्या चाहती है। वो ये तो नहीं चाहेगी कि आप आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं।